5 मिनट आपका टेंशन हम लेंगे। कुछ बताना है आप लोगों को। एक बॉयज ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि मैं क्या क्या सिखाऊं। ये जो हम लोग कुशल युवा कार्यक्रम का प्रोजेक्ट लेकर के आए, मैंने और 2 बताए होंगे आप लोगों को, SHA और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। लेकिन अभी हम कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे सीखने को मिलेगा। देखिए, मेरा नाम अमर सिद्दीकी है और मैं पिछले कई वर्षों से कुशल युवा कार्यक्रम में LF के पोस्ट पर कार्यरत हूँ और मैं आप जैसे बच्चों को ही, लर्नर्स को ही सिखाने का कार्य करता हूँ। लगभग काफ़ी दिन हो गए, मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है कि बच्चे क्या क्या सीख सकते हैं, किस तरीके से सिखाने का है, वो अनुभव मुझे है। तो मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये कुशल युवा कार्यक्रम क्या है। देखिए, कुशल युवा कार्यक्रम जो है इसे शॉर्ट में KYP के नाम से जानते हैं। KYP का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे कम से कम 10th पास कर गए हैं, जिनकी उम्र सीमा मिनिमम 15 वर्ष है और मैक्सिमम 33 वर्ष, कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो 33 वर्ष तक मैक्सिमम इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या होगा, कैसे सिखाया जाएगा, उसमें थोड़ा बात कर ले। देखिए, जो कुशल युवा कार्यक्रम है इसमें प्रमुखतः 3 चीजों की ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ये ट्रेनिंग कोर्स है, यहाँ पे पढ़ना नहीं होता है, यहाँ पे जाकर के आपको सीखना होता है, तो ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो इसमें ट्रेनिंग क्या क्या चीज से मिलेगा। सबसे पहला चीज, हमारे अभी जो कि 21वीं सदी का दौर चल रहा है, इसमें आप सभी को पता है कि हर एक चीज कंप्यूटर पर होता है। बिना कंप्यूटर के हम लोग कोई भी काम लगभग 9 के बराबर कर सकते हैं। हर एक विभाग में, जैसे कि आप देखते हैं बिहार सरकार का कोई विभाग है या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई विभाग है, तो हर एक जगह पर कंप्यूटर एकदम कंपलसरी होता है। जिसको कंप्यूटर आता है उसको प्राथमिकता जल्दी दी जाती है, ज्यादा दी जाती है। तो इसमें जो कंप्यूटर आपको सिखाया जाएगा, कंप्यूटर पूरा बेसिक से लेकर के, बेसिक यानी कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार क्या हुआ, मतलब कुछ ऐसी चीजें भी आपको सिखाया जाएगा जो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे अगर कंप्यूटर से जीके वगैरह रहता है क्वेश्चन, तो वो सब आप आसानी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। वो तो हो गया थ्योरेटिकल पार्ट। मेन आते हैं प्रैक्टिकल चीज पे, क्योंकि आप जब आप ऑफिस में जाएंगे कहीं कहाँ, अगर आपको जॉब मिलेगा तो वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपका देखेगा, सर्टिफिकेट बाद में, पहले नॉलेज चेक करेगा आपका। तो इसमें हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, पूरा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उससे भी पहले जो भी चीजें होती है, मतलब कंप्यूटर का पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताते हुए बेसिक चीजें, जो जैसे कहीं भी आप ऑफिस में जाएंगे काम करने के लिए, तो वहां पर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 सॉफ्टवेयर प्रमुख है जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये चीजें आपको अच्छे से बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। उसके साथ साथ अगर जैसे कि आप सभी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि ये नहीं पता होता है कि हम जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका फॉर्म कब आया है, या अगर नहीं पता होता है तो आप क्या करते हैं, साइबर कैफे में जाकर के पता करने जाते हैं। पता चलता है कि लास्ट डेट चल रहा है और हमारे पास डॉक्यूमेंट ही कम है, या कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्म भरने के लिए हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के क्या है, तो ऑनलाइन से रिलेटेड, जैसे कि आप SSC का नाम सुनते हैं, बिहार पुलिस का नाम सुनते हैं, BPSC, UPSC, उसके साथ साथ जाति, आवासीय, आय, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतलब कुल मिला के ये कहें कि जो काम साइबर कैफे में एक साइबर कैफे वाला करके कमाता है, अपना काम करता है, वो सारी चीजें हम आपको KYP में सिखाएंगे। ये सारी चीजें आपको KYP में मिलेगा बिल्कुल। उसके साथ साथ जब KYP की बात हो जाए तो फिर कंप्यूटर की बात जब हो जाए तो कंप्यूटर जब सीख जाते हैं, फिर उसके बाद जब कहीं जॉब में जाते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू फेस करना होता है। कि इंटरव्यू में वहां पर जाकर के आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है, क्या आप तो कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, आपका हेयर स्टाइल क्या है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके आंसर देने का तरीका क्या है, ये सब सारी चीजें दिखाता है। आप ज्यादा ऊंचा तो नहीं बोलते हैं, बहुत ज्यादा नीचे तो नहीं बोलते हैं, मतलब ये सारी चीजों को जो है देखा जाता है। तो वो सारा चीज ठीक करने का, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको बिल्कुल जीरो से सिखाया जाएगा, क्योंकि शून्य से सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो आपके अंदर है, हम अगर उसके अंदर सुधार करें तो वो जल्दी सीख पाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आपको बोलने में डर लगता है। जैसे अगर हम यहाँ पे आज कहीं किसी को कह के आइए यहाँ पर और अपने बारे में कुछ बताइए, या 2-4 शब्द जो है किसी और टॉपिक पे बोलिए, तो ज्यादातर लोगों का कहना यही होगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या अगर आ भी गए तो उनका बॉडी वाइब्रेट करेगा, बोलने में कुछ और बोल कुछ और जाएंगे, मतलब एक तरह से कहते हैं हेजिटेशन बहुत ज्यादा होता है अंदर। तो वो हेजिटेशन कम करने का काम जो है वो KYP में आपको सिखाया जाएगा। कुल मिला करके आपकी पर्सनालिटी डेवलप करना सिखाया जाएगा, आपको बैठने का तरीका, इंटरव्यू में कैसे बैठना वो सिखाया जाएगा,
टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी चल रही है अभी, हमें कोचिंग में मैनेज करना होता है, स्कूल मैनेज करना होता है, पर्सनल चीजें भी मैनेज करना होता है, हमारा ऑफिस भी कभी अगर ऑफिस ज्वाइन किया तो ऑफिस की चीजें मैनेज करना होता है। तो इन सब चीजों में प्राथमिकता किसको देना है कि पहले कौन सा काम करना है, दो सेकंड में किसको काम करना है, थर्ड में किसको काम करना है, फोर्थ में किसे करना है, ये सब चीजों के बारे में टाइम मैनेजमेंट में भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये हो गया आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल में आपको ये सब चीजें आपको सिखाया जाएगा। तीसरा सिलेबस इसमें ये है लैंग्वेज स्किल, मतलब आपके भाषा का ज्ञान। आपके जैसे हम कहीं पे खड़े होकर किसी के सामने कुछ बोलते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, जो नए लोग होते हैं जिनका अपना हेजिटेशन कम नहीं होता है, वो जब खड़े होते हैं तो बोलने से पहले बहुत डरे हुए से होते हैं। आप बोलते हैं जब उनका अपने शब्दों पे कंट्रोल नहीं होता है, वर्ड पावर नहीं होता, किसी को अपने शब्दों से इंप्रेस करने नहीं आता है। तो जब आप ऑफिस में जब जॉब में जाएंगे तो वहां पर भी आपको ये सब चीज होना चाहिए। कंप्यूटर तो जरूरी है ही, साथ ही साथ दो चीज जो बिहार सरकार कर रही है, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल, ये तो सभी के अंदर होना चाहिए। सॉफ्ट स्किल लैंग्वेज स्किल सिर्फ और सिर्फ वर्क प्लेस में काम नहीं आएगा, आपको सिर्फ काम की जगह पे काम नहीं आएगा, ये आपके निजी जीवन में भी काम आएगा। आपका बोलचाल अच्छा होगा, आपके शब्द अच्छे होंगे, आप किसी को अपने शब्दों से इंप्रेस कर पाएंगे तो लोग आपको ज्यादा वैल्यू देंगे, लोग आप ज्यादा आपको मानेंगे, प्राथमिकता आपको ज्यादा दी जाएगी। तो ये आपके निजी जीवन में भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ये सारी चीजें जो है आपका कुशल युवा कार्यक्रम के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कोर्स जो है बिल्कुल निःशुल्क है। मतलब कि अगर हम एडीसीए डीसीए प्राइवेट में करने के लिए जाते हैं तो हमारा क्या लगता है, वहां पर 5,000 से लेकर के 8,000 रुपए तक का फी लगेगा उसमें पूरा सीखने में। उसके साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, सॉफ्ट स्किल और लैंग्वेज स्किल, अभी तक तो हम अपने जिला में नहीं देखे कहीं पर कि ये चीज सिखाया जा रहा है, प्राइवेट में कहीं पे। तो ये चीज आपको सरकारी केवाईपी में सिखाया जाएगा, जो कि बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो ये चीजें हैं हमारा कि ये सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल और कंप्यूटर का स्किल, ये सारी चीजें आपको निःशुल्क सिखाया जाएगा केवाईपी के थ्रू। और ये कोर्स 60 दिन का है। ये कोर्स एक्चुअली में 3 महीने का है, लेकिन अगर आप 60 दिन रेगुलर रहिएगा तो 60 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपका एग्जाम होगा फाइनल, और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब उस सर्टिफिकेट को लेके क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो जो नॉलेज आपने सीखा है वो नॉलेज तो आपसे कोई नहीं ले सकता है। कुछ लोग इस सर्टिफिकेट पे सवाल उठाते हैं, तो जो नॉलेज आपने सीखा वो नॉलेज तो कोई आपसे नहीं ले लेगा, तो वो नॉलेज हो गया। सर्टिफिकेट की प्राथमिकता चल रही है कि जहाँ संविदा पे बहाली होगा वहां पर केवाईपी का सर्टिफिकेट मान्य होगा, वहां पे केवाईपी जो किए हुए स्टूडेंट है उनको केवाईपी में प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब उस वैकेंसी में प्राथमिकता दी जाएगी। अब एडीसी डीसी का सर्टिफिकेट कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन केवाईपी का सर्टिफिकेट कहीं से खरीद नहीं सकते हैं जब तक कि आप क्लास नहीं करेंगे। कुछ लोग चाहेंगे सर हम पैसा देकर के मैनेज कर लेते हैं तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। केवाईपी कोर्स आप जितना पढ़ेंगे क्लास में उसी का नंबर आपके फाइनल मार्कशीट में ऐड होगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा आपका। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरा 100 में 100 कंप्लीट करते हैं, उनका 99 प्लस 9 होता है उसका परफॉर्मेंस लेवल। जो कम पढ़ते हैं, कम क्लास करते हैं, एब्सेंट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस लेवल थोड़ा कम होता है, तो मार्क्स उस हिसाब से उसका सर्टिफिकेट प्रिंट होकर के आता है। तो ये चीजें हैं कुल मिलाकर के। अगर आप में से किसी का कोई क्वेरीज होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग जो भी चीजें सिखाते हैं हम लोग सारा कुछ डाले हुए हैं, डे फर्स्ट से लेकर के बच्चों में क्या इंप्रूवमेंट आया है। क्योंकि जब आपकी तरह स्टूडेंट आते हैं वहां पर या आपसे भी ये भी आते हैं कि नहीं बोल पाते कुछ करे करके, तो हम लोगों ने क्या किया ना, पूरा कोर्स डिजाइन किया। केवाईपी कोर्स तो अलग है, एक तरह से हमने क्या किया कि पूरा जो क्लास में हम लोग सिखाते हैं ऑफलाइन, वो सारी चीजों को डे बाय डे रिकॉर्ड करके, फिजिकल एक्टिविटीज में सॉफ्ट स्किल होता है, बात करने का तरीका कैसे, बैठने का तरीका, सारी चीजों को जो है रिकॉर्ड करके फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप जाके चेक कर सकते हैं कि वहां पे कैसे कैसे सिखाया जाता है। उसमें हम लोग डे बाय डे हम लोग इसमें इंप्रूवमेंट और करने जा रहे हैं, हम लोग और इंप्रूव कर रहे हैं। जब हम ज्वाइन किए थे इसमें उस समय थोड़ा कम था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है हम लोग और इसको हम इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं और बहुत अच्छा। अब देखिए हम बोलेंगे नहीं, ज्यादा बोलने से लगेगा कि कहते हैं कि बड़ाई करते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे। अगर आपके पास यूट्यूब तो सबके पास होगा, यूट्यूब होगा, फेसबुक होगा, तो आप जाइएगा ना तो वहां पे सर्च कीजिएगा, और फेसबुक पे होगा तो फेसबुक पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे होगा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा द विजन कंप्यूटर केवाईपी गंगापुर, आप सर्च कीजिए, जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा मैं आपको बोरिंग नहीं कराऊंगा। जो भी पूछ रहा है कुछ पूछ सकते हैं।